हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अब 2-4 किस्तें ऐसे ही हमज़ा की गुमशुदगी में निकाल दी जाएँगी और फिर बिलाखिर इसकी माँ मान ही जाएँगी कि तुम वापस आ जाओ, मैं तैयार हूँ तुम्हारी रानिया से शादी करवाने के लिए। और फिर ड्रामा होगा ख़त्म बिलाखिर। लेकिन ये सब फ़ज़ूलियात दिखाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। इनके बगैर भी ड्रामा अच्छे से ख़त्म किया जा सकता था। एक ड्रामे को घसीट कर इसे रोल कर रख दिया है। नायला बेगम से तो इस वक्त शायद सबको ही नफरत हो रही होगी, क्योंकि घाटा ड्रामे में एक यही घटिया कैरेक्टर है इनका, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपना घटियापन ही दिखाया। पहले भी वो सुनी सुनाई बातों में इतना ओवर रिएक्ट करके दुल्हन बनी रानिया को ना ठुकराती तो शायद ये ड्रामा ही ना बनता। बहरहाल इन्हें तो रिकॉर्ड बना लेना है, जब तक ड्रामा 101 साल तक नहीं जाएगा इनके दिल को सुकून नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो कितना ही बोर कर दिया जाए। अभी रानिया और इसकी माँ जो बाहर बैठी बातें कर रही हैं, अपने कमरे में भी कर सकती थी, लेकिन बस नाइला बेगम के कानों में ये बातें डालनी थी। इसीलिए इन्हें ये जगह मिली थी ये डिस्कस करने के लिए कि हमज़ा का फ़ोन आया था और वो मुझे धमका रहा था। ऐसे में नाइला बेगम ये सुनकर रानिया के मुंह पर थप्पड़ मारकर इसे बुरा भला कहती हैं और इसे मज़ीद नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। अब साजदा बेगम अपनी अपनी बेटी के चेहरे पर भाभी की उंगलियों के निशान देखकर परेशान है। भाभी की इन्हीं बातों का तो मुझे भी अफसोस है। जवाब में रानिया कहती है, ये अफसोस तो हमें पूरी ज़िंदगी रहना था अगर मैं हमज़ा के लिए हाँ कर देती। इसीलिए तो मैंने सबके सामने इस रिश्ते से इनकार किया था, क्योंकि ताई अम्मी मुझसे नफ़रत करती हैं। साजिदा बेगम इसे कहती हैं, लेकिन हमज़ा तो बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं। जवाब में रानिया भी कहती है, लेकिन रानिया ही बुरी है दुनिया की नज़र में भी और ताई अम्मी की नज़र में भी। बेटी की बातें सुनकर साजिदा बेगम इसे समझाने की कोशिश करती हैं, तुम क्यों भाभी की बातें सर पर सवार कर रही हो। वैसे कितना रानिया रानिया करती थी ना, और दिल में इतनी नफ़रत छुपाए बैठी थी। अब कोई नहीं सुनेगा इनकी बातें। आकर नाइला बेगम ने जो सुनना था मौके पर आकर सुनकर चली भी गईं। वहाँ जाकर निहाल साहब को अगर रानिया की शिकायत लगाएंगी तो इनके सामने भी इनकी बेगम की ही असलियत खुलेगी कि हमज़ा रानिया की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया। तुमने मेरे बेटे की खुशियाँ छीनी, तुम्हारी वजह से रानिया ने इनकार किया। वो हमज़ा को वापस लाने के लिए रानिया का रिश्ता इसके साथ पक्का करके ही छोड़ेंगे, अब चाहे नाइला बेगम खुश हो या नाराज़। वहीं दूसरी तरफ सना की कहानी को फजूल में ही साथ अड़ा कर रखा है। वो अपनी माँ और नानी को तनहा संभाल रही है। ऐसे में हमसाई आकर सना से कहती है, मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम छोड़ो इस बात को, जो हो गया सो हो गया। तुम भी दिल छोटा मत करो। वैसे भी गलतियां इंसान से ही होती हैं और सज़ा भी तो इंसान को ही मिलती है ना। सज़ा की बात सुनकर सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाकई वो सज़ा की जीती जागती शक्ल अपने घर में देख रही है। एक तरफ इसकी माँ जो पागल है, दूसरी तरफ नानी जो झूठा बहतान लगाने की सज़ा दुनिया में ही भुगत रही है। बहरहाल ड्रामे को बस कर दें, अब ख़त्म कर दें, सबका यही एक कमेंट होता है कमेंट बॉक्स में। लेकिन जियो वालों को बिल्कुल नज़र नहीं आता, वो आंखें बंद कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स को देखते ही नहीं कि लोग क्या चाहते हैं। इसको ख़त्म कर दें, ड्रामे को अब बस कर दें।